बात मैं आपको सुनाऊं, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और फिर जीवन में धारण भी करेंगे। सुनाऊं आप लोगों को? चलिए सुनिए। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, छोटी सी ये पंक्तियां हैं, कुछ एक वाक्य है, कुछ वाक्यों का समूह है। एक दिन मुझसे किसी ने कहा कि कोई अपना तुम्हें छोड़ के चला जाए तो तुम क्या करोगे? समझ में आ गया आपको? एक दिन किसी ने मुझसे कहा कि कोई अपना तुम्हें छोड़ के चला जाए तो तुम क्या करोगे? हमने कहा, अपने कभी छोड़ के जाते नहीं और जो अपना होता वो कभी छोड़ के। हमने कहा, अपने कभी छोड़ के जाते नहीं और जो छोड़ के चला जाता वो कभी अपना होता नहीं। तो आपको कभी भी छोड़ के कौन नहीं जाता है पता है? परमात्मा को। अच्छा, आपका बेटा कितना प्रिय क्यों ना हो, पुत्री कितनी प्रिय क्यों ना हो, पति कितना प्रिय क्यों ना हो, पत्नी कोई प्रिय क्यों ना हो, लेकिन 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है सब आपसे छूट जाते हैं। नींद में कोई आपके साथ रहता है? छूट जाते कि नहीं? नींद में तो सब छूट जाते हैं, कोई कितना प्रिय क्यों ना हो, लेकिन नींद में सब आपसे छूट जाते हैं। लेकिन उस समय भी एक हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपका परमात्मा है। बाकी सब यहाँ संसार में सब मतलब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ मतलब पूरा हुआ तो फिर कोई भी किसी का होता नहीं। इसलिए नानक जी महाराज ने लिखा था, नाम न जपिया राम का मूड़े फिर पाछे पछताए। राम का नाम जपो, राम ही तुम्हारे काम आने वाले हैं। और ये तुम राम का नाम नहीं जपोगे तो बाद में तुम्हें सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा, जब तुम्हारा अपना कोई भी नहीं रह जाएगा। अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कोई तुम्हारे हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब तुम्हारा कोई भी नहीं रहेगा, उस समय केवल एकमात्र तुम्हारा अपना होगा, तो भगवान तुम्हारा अपना होगा। इसलिए आज से ही भगवत चिंतन करना प्रारंभ करो। यहाँ तो सब सुख के साथी हैं। एक बहुत पुराना गाना है ना, सुख के सब साथी दुख में ना। दुख सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा न को। दुख के सब साथी दुख में न को। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उम्र
पोथी में लिखा है, जो सुख चाहत जगत में राम शरण तू ले। अंत में जब कोई काम नहीं आया तो फिर इस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। क्यों? प्राग्जन्मन शिक्षितम। यहां पर सुखदेव जी के शब्द हैं, हाथी मनुष्य तो भगवान नाम लेता नहीं है, लेकिन इस हाथी ने अंतिम समय में जब कोई काम नहीं आया फिर भगवान नाम लिया। क्यों? प्राग्जन्मनु शिक्षितम। पूर्व जन्म की शिक्षा की वजह से पूर्व जन्म में ये एक राजा, गुरु का कोप हुआ तो हाथी बनना पड़ा, और गुरु की कृपा हुई तो चलो तुम हाथी तो बनोगे, लेकिन अंतिम समय में भगवान नाम लोगे तो भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। और उसी पूर्व जन्म की वजह से इसने भगवान नाम लिया है और भगवान फिर इसके सहायक बने। गुरु नानक जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। गुरु नानक जी ने कहा है, संग सखा सब तज गए, संग सखा सब तज गए। संग सखा सब तज गए, कोई न निभियो साथ। संग सखा सब तज गए, कोई न निभियो साथ। कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। परमात्मा हर क्षण पग पग पर आपकी रक्षा करता है। होता क्या है, जब चीजें बदल जाती हैं तो आपसे फिर आपके मनुष्य भी बदल जाते हैं। चीजें बदल जाती हैं तो कौन बदल जाते हैं? मनुष्य बदल जाते हैं। जगह बदल जाती है तो फिर मित्र भी बदल जाते हैं। नहीं बदल जाते? जगह बदलने पर मित्र भी बदल जाते हैं। चीजें बदलती हैं तो फिर मनुष्य बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है तो मित्र बदल जाते हैं, भविष्य बदल जाता है तो व्यवस्थाएं बदल जाती है, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। आज से हम परमात्मा को ही अपना प्यारा सच्चा साथी मानेंगे। मान लिया आप लोगों ने? यहां तो खूब सिर हिला रहे हो। यहां तो सिर हिलना ही हिलना है। भगवान को पुकारा इस हाथी ने। बहुत सुंदर ये गजेंद्र मोक्ष है, और ये भागवत जी का सिद्ध स्तवन है, सिद्ध मंत्र है भागवत जी के ये। और ऐसा भक्तों का और विद्वानों का मानना है कि जो भी नित्य प्रति इसका पाठ करता है उसके जीवन में दुख जल्दी आते नहीं हैं, और आ भी जाए तो बहुत देर तक टिकते नहीं हैं, जो नित्य प्रति इसका पाठ करता है। नित्य प्रति का मतलब है प्रातःकाल सूर्योदय के पहले। कब करना प्रातःकाल? सूर्योदय के, यानी सूर्य उगने से पहले, और रात्रि में सोने के पहले। 2 टाइम, ज़्यादा नहीं। 28 श्लोक हैं, मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं, 2-3 मिनट भी नहीं लगते हैं, बहुत संक्षिप्त का है। संस्कृत आपको नहीं आती तो थोड़ा आपको समय लग सकता है, लेकिन ये गजेंद्र मोक्ष बहुत सिद्ध मंत्र हैं, ये सिद्ध स्तोत्र है। और नित्य प्रति जो इसका पाठ करता है उसको दुख जल्दी जीवन में नहीं आते, और आ भी जाए तो उसके जीवन के दुख बहुत जल्दी चले जाते हैं। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज ने ये बात कही थी, और उनके जो सत्संग करने वाले कई लोगों के जीवन का अनुभव मैंने सुना। एक हमारे परिचित थे शर्मा जी, उन्होंने बताया था एक बार दक्षिण भारत में बहुत विपत्ति में फंस गए वो। बिल्कुल ये लगा कि अब पुलिस हमको जेल में डाल ही देगी, और कहा वहाँ वो भाषा भी नहीं समझते थे। मैं हिंदी बोलने वाला, मुझे अंग्रेजी आए नहीं और उन्हें हिंदी नहीं आए, बहुत मुश्किल था। तो मैं गजेंद्र मोक्ष का बैठे बैठे पाठ कर रहा था, और मैंने 11 पाठ गजेंद्र मोक्ष के किए कि तब तक उधर से एक व्यक्ति जो वहाँ का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, यहीं का रहने वाला था लेकिन अब वहीं व्यापार करता था, वो किसी काम से थाने में आया, और उसने मुझे देखा कि ये तो अपने उत्तर भारतीय लग रहा है, यहाँ का नहीं। तो फिर उसने मेरी सहायता की। केवल 11 बार मैंने पाठ किया। मुझे ये लग रहा था, आज से लगभग 20-30 साल पुरानी बात है, कोई फ़ोन फान की बहुत सुविधा नहीं थी। तो कहा मुझे ये लग रहा था कि अब तो मैं गया, दक्षिण भारत में बहुत कड़े नियम हैं, तो अब तो मैं गया। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने आया, और अनजान व्यक्ति ने मेरी सहायता की। तो गजेंद्र मोक्ष गीता प्रेस का मिलता है, ठीक है भान किशोर जी। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है, अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे इसकी फलश्रुति है
कि मृत्यु के समय परमात्मा फिर हमको विमलमति देते हैं। विमलमति का मतलब होता है कि हमारी बुद्धि जागृत रहती है और जागृत अवस्था में फिर हम संसार से जाते हैं। अधिकतर जो भगवत भक्त नहीं होता है उसकी गति यहाँ से बेसुध अवस्था में जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बुजुर्गों से यहाँ से प्रस्थान करते हुए मृत्यु कैसे होती है, बेसुध हो जाता है कि नहीं आदमी। अधिकतर बेसुध स्थिति में वो यहाँ से ज्यादा, क्यों? क्योंकि शुद्ध में रहेगा तो शायद भगवान नाम ले लेगा, इसलिए वो माया उसको बेसुध करती है और व्यक्ति यहाँ से बेसुध जाता है। लेकिन जो ये पाठ करता है वो बिल्कुल अपने होशो हवास में अपने शरीर को छोड़ता है, भगवत चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी आप लोगों से गजेंद्र मोक्ष का जरूर नित्य पाठ किया करें। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एवं व्यवस्तो बुद्ध्या समादाय मनोहृदय जजा परमं जाप्यम प्राक जन्मनु शिक्षितम। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मनां नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्तिष्ठाम गतिमाप्नुवन्ति किम त्वासुरात्यपदेहमव्यम करोदमेद प्रदयो विमुक्षण। स्तुति पर स्तुति कर रहा है, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। देव देव करके पुकार रहा है, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। फिर इसने हरि कहा है। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमाना नेते यदोपस्व नखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिरा विरासीत। अंतिम इसने देखा कि केवल मेरी सूंड रह गई है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तो इसने एक कमल लिया और वो कमल सीधे भगवान को समर्पित किया है, हरि कहा है। अभी पूरा री भी नहीं कह पाया था, हो गले से निकला था और री कहते कहते तो भगवान बचाने के लिए आ गए। देखो भगवान में और दुनिया वालों में, दुनिया वाले देखते हैं कि विपत्ति में है तो फिर अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लेते हैं कि कहीं जाना ना पड़ जाए। और भगवान केवल अभी री कहा नहीं था, पूरा नाम नहीं लिया था, केवल ह कहा और री कहते कहते तो भगवान। और दुनिया वाले क्या करते हैं, आप बुलाओ यार थोड़ा बहुत जल्दी आओ, है ना। अब उसे सब पता है कि अभी पहुंच गए तो हम भी विपत्ति में फंस जाएंगे, तो क्या करता है, भैया जाम में फंस गए थे। होता है कि नहीं होता? और भगवान सीधे दौड़े हुए, क्योंकि वहां ऊपर कोई जाम नहीं है, जाम तो यहाँ नीचे रहता है। भगवान बिना जाम के सीधे आपके पास दौड़े हुए चले आएंगे। इसलिए किसको पुकारना है? भगवान को सतत पुकारना है। केवल ऐसा नहीं कि जब विपत्ति में हो तभी पुकारो और जब बिल्कुल संपत्ति में हो तब दुनिया वालों को पुकारो, ऐसा नहीं। हर पल हर क्षण प्रभु स्मरण हमारे जीवन में रहे, फिर जीवन का आनंद देखना आप क्या जीवन का आनंद है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सग्रामा सरस कृपयुज्जहार। भगवान ने वो पुष्प लिया और उस गजेंद्र की सूंड पकड़ी और लाकर के उसको बाहर खड़ा किया। गजेंद्र के पांव को पकड़ा हुआ था मगरमच्छ, गजेंद्र के साथ वो भी बाहर आया और भगवान ने उस गजेंद्र को मुक्त करने के पहले उस ग्राह को, उस मगरमच्छ को भगवान ने मुक्त किया, वो भी मुक्त हो गया। गजेंद्र भी दिव्य रूप में वहां परिणित हुआ है। भगवान को प्रणाम किया, परिचय दिया है। भगवान, मैं पूर्व काल में पांड्य वंशी राजा था, आराधना कर रहा था मैं, गुरु महाराज आए तो मैंने गुरु महाराज का सम्मान नहीं किया। और हमारे यहाँ नियम है, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, गुरु आपके सामने से निकले तो सर्वप्रथम खड़े होकर के गुरु को प्रणाम आपको जरूर करना चाहिए। जो आपके गुरु महाराज हैं उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए। यद्यपि ऐसा भी नियम है कि जब आप पूजा में बैठे हो तो खड़ा होना तो दूर की बात है, जब तक आपकी पूजा पूरी ना हो तब तक आपको बात भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गुरु महाराज आते हों तो सब कुछ छोड़ करके पहले आपको गुरु का सम्मान करना चाहिए। इनके गुरु अगस्त्य मुनि थे, भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। राजा के रूप में भगवान शंकर की आराधना, गुरु महाराज उधर से गुजरे, प्रणाम नहीं किया तो गुरु महाराज ने श्राप दे दिया, तुमने नियम का उल्लंघन किया है, मुझे प्रणाम कराने की आवश्यकता नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। लेकिन तुम्हें पता है भगवान भी ये कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक तुम संत को मानो, अपने गुरु को मानो, मुझसे भी बड़ी गुरु की पदवी है, गुरु अतिष्ठ है। तुमने नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए जाओ तुम हाथी बन जाओ। चरणों में गिर पड़ा, भगवान आप मुझे क्षमा करें, मुझसे अपराध हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा, अब तुम हाथी तो बनोगे, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, जब तुम अंतिम समय में विपत्ति में फंसोगे तुम भगवान को पुकारोगे और भगवान को तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ेगा।
तो वही गुरु महाराज के श्राप की वजह से ये हाथी बना और फिर भगवान का दर्शन हुआ। मतलब श्राप भी क्या हुआ, वरदान हुआ है। इसलिए कहा है संतों का क्रोध भी आपका कल्याण करता है और दुनिया वालों का सम्मान भी आपको बिगाड़ता है। संतों का क्रोध भी आपका कल्याण करता है। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिस भक्त को वो कभी हाथ उठा देते थे ना, तो मैंने ऐसा सुना उन भक्तों से, वो भक्त गौरव करते थे कि गुरु महाराज ने हमारे पर हाथ। एक दिल्ली के खंडेलवाल हैं, अब तो शरीर नहीं रहा उनका, दीनानाथ जी उनका नाम था। तो वो बड़े गौरव से कहते थे कि एक दिन कुछ उनसे गलती हो गई तो गुरु महाराज ने खड़ाऊं उठाई और खड़ाऊं सिर पर दे मारी और सिर से खून तक निकल गया। लेकिन कहते हैं कि गुरु महाराज ने मेरे सिर पर खड़ाऊं मारी, इसका मुझे आज तक गौरव है, प्रसन्नता है कि गुरु महाराज ने मुझे अपने क्रोध के योग्य तो समझा। सदगुरुओं का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है, सदगुरुओं का वह कोप भी हमारा करे। गुरु महाराज नाराज हुए तो इसको हाथी बनने का श्राप दिया कि तू हाथी बन जा, लेकिन इसका कल्याण हुआ कि नहीं, इसको दर्शन परमात्मा का हुआ कि नहीं हुआ, परमात्मा दर्शन इसको। और वहीं जो वो मगरमच्छ था, हुहू नाम का वो राक्षस था, उसने भी संत का अपमान किया था। एक संत बैठे पानी में ध्यान कर रहे थे, ये चुपचाप पानी में घुसा और संत के पांव पकड़ के खींचने लगा। संत ने सोचा कि शायद मगरमच्छ ने पकड़ लिए पांव, तो डर करके बाहर आए। संत की हंसी उड़ाने लगा, अरे तू कैसा बाबा है, तू डर रहा है। उसने कहा अच्छा बेटा, तुझे पांव खींचने का बहुत शौक है, पांव में पानी में घुसने का बहुत शौक है, मगरमच्छ बनने का तुझे बहुत शौक है, तो जा तू भी मगरमच्छी बन जा। फिर उसने भी क्षमा मांगी, तो कोई बात नहीं, तो मगरमच्छ तो बनेगा, लेकिन इस तरह से पांव पकड़े रहना, और पांव पकड़ते रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा।